तो आज हम देख रहे हैं इस शॉर्ट वीडियो में कि ICAO ने मेन कौन से काम किए। काम का मतलब रेगुलेट किया एयर ट्रैफिक को। ICAO शिकागो कॉन्फ्रेंस 1944 के अंतर्गत बनी सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी है एविएशन लॉ में, इंटरनेशनल एविएशन लॉ में। उसने क्या क्या किया, तो ये है जी प्रेपरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर एयर ट्रैफिक। स्टैंडर्ड्स के जहाज कम से कम ऐसी क्वालिटी वाले होंगे, हवाई अड्डों में ये क्वालिटी होगी, ये फीचर्स होंगे, ये फैसिलिटीज़ होंगे, ये नेविगेशन जो कंप्यूटर वाले सिस्टम है आपके कम से कम ये कुछ उनमें होगा। क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाएंगे तो टकरा जाएंगे हम, सिस्टम नहीं रहेगा कोई। जहाज उतरेंगे कैसे, उड़ेंगे कैसे, ऐसे ही जैसे हमारी सड़कों पर नहीं स्कूटर इधर से आ जाता है, कोई गाड़ी इधर से आ जाती है, ट्रक दूसरी तरफ से निकल जाता है, तो ऐसे हो जाएगा एयर ट्रैफिक। तो वो ऐसे नहीं होना देना चाहते। जो उन्होंने काम करने हैं वो भी स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, जो इक्विपमेंट है वो भी स्टैंडर्ड होगा, जो एयरपोर्ट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड होंगे, सब कुछ उनके कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। जहाज भी, पायलट्स की क्वालिफिकेशन भी, और जो दूसरा स्टाफ है टेक्निकल स्टाफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाज में, इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, उनके भी स्टैंडर्ड्स भी कम से कम इतनी डिग्री, वो जुगाड़ू डिग्री वाले डोनेशन दे के जो डिग्री लेके आ जाते हैं ना, वैसी डिग्री वाले जहाज़ों में नहीं चलते। दूसरा जी टाइम टू टाइम रिवीजन। अब समय के साथ सिस्टम बदलते जाते हैं। पहले हम वो कॉल बुक कराते थे गोल से काले टेलीफोन पर, हम मोबाइल पे बात करते हैं, व्हाट्सएप है हमारे पास, कितना कुछ हो गया, कितना फ़र्क पड़ गया। तो ऐसे जब जब स्टैंडर्ड्स चेंज होते जाते हैं तो उनकी रिवीजन करनी पड़ती है। तो ये रिवीजन का काम ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करती रहती है। फिर रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलो, कि आपने ऐसे चेकिंग करनी है, कोरोना हो गया तो टेस्ट करके 15 दिन उस पर जुल्म करना है वगैरह वगैरह। मतलब जैसे जैसे एयर ट्रैफिक रेगुलेट करने की प्रैक्टिसेस को रेगुलराइज करने की, रेगुलेट करने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो प्रैक्टिसेस ये रिकमेंड करती है बॉडी भी ऐसे करो। क्योंकि कोई देश कैसे करेगा, कोई देश कैसे करेगा, तो कैसे काम चलेगा। तो स्टैंडर्डाइज तो करना ही पड़ेगा ना, प्रैक्टिसेस हमें एक जैसी करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ चेकिंग किसी और चीज़ की होगी, दुबई जाके किसी और चीज़ की चेकिंग हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा। ऐसे तो जो भी करना है सारे एक जैसा करें, जैसे वो नेटवर्किंग वाले करते हैं, डू दी एक्ट दैट कैन बी कॉपीड। तो नेक्स्ट आ गया जी स्टैंडर्ड रेगुलेशन, जाब्ता फॉर एयर नेविगेशन। नेविगेशन आप समझते हैं, वो पायलट के साथ बैठा होता है ना, कंप्यूटर पे बताता रहता है ऐसे करो ऐसे करो, को पायलट। तो नेविगेशन की एक कार में एग्जांपल दूँ, हमने आजकल लगाया होता है वो गूगल मैप, उस पर फिल कर देते हैं मैंने दिल्ली से जयपुर जाना है, तो रास्ता दिखाता रहता है। दैट इज जस्ट लाइक नेविगेशन का एक छोटा सा पोर्शन है ना, मिलता जुलता। तो नेविगेशन के लिए जहाज़ों में नेविगेशन कैसे होगी, उसके स्टैंडर्ड रेगुलेशन ये लफ्ज़ ही अलग अलग है, रूल, रेगुलेशन, एक्ट, कानून होते, ये कानून भी, लॉ भी रूल ही होते हैं। ठीक है, जो लॉ सिर्फ पैसे का लेन देन करके हो जाते हैं वो सिविल लॉ हो जाता है, जिसमें सज़ा मिलती है वो क्रिमिनल लॉ हो जाता है। जिसमें सिर्फ हम देखते हैं गाड़ियाँ कैसे प्रॉपर चलेंगी, उनको रेगुलेशंस बोलने लगते हैं, होते ये सारे रूल्स ही हैं। तो जाब्ता जिसे हम बोलते हैं, कोड, एक रिटर्न सिस्टम कि ऐसे ऐसे करेंगे। तो जॉइंट सपोर्ट, पांचवा है जॉइंट सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर ICAO मेंबर्स। अब कुछ फैसिलिटीज़ अमेरिका कनाडा में आ गई, अगर बाकी देशों में वो नहीं आएंगी तो कैसे काम चलेगा। तो फैसिलिटीज, सिस्टम्स, सारा कुछ एक जैसा होना चाहिए। तो सपोर्ट प्रोग्राम मतलब वो नहीं काबल, उनके कंप्यूटर पुराने हो गए तो उनको अपडेट करने में यही बॉडी मदद करती है। फाइनेंसेस, जो मान लो कुछ देश गरीब है, उनको हवाई अड्डों पर या हवाई जहाज़ों पर या उसके जो सिस्टम, स्टाफ, सारा कुछ उस पर खर्चने की पैसे नहीं है अभी,
लेकिन जहाज तो चलते ही रहने ना, सारे देशों में जहाज़ों को तो रोक नहीं सकते, ये जी गरीब देश है इसके जहाज नहीं उतरने देने। तो उनको पैसे सपोर्ट, जैसे लोन देता है बैंक, ऐसे पैसे खर्चती है ये बॉडी कि स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, उनकी भी फैसिलिटीज़ वैसी हों जैसी सबकी है, बाकी देशों की है ऑन दी होल। मोटा मोटा टेक्निकल असिस्टेंस वही, फिर कंप्यूटर नहीं आ गए, सिस्टम नहीं आ गए, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स नहीं आ गई, तो ये ICO मेंबर्स को ये बॉडी ये भी प्रोवाइड करती है। एडजुडिकेशन एंड कंसिलिएशन, ये सबसे बड़ा, कोई झगड़ा पड़ गया, मैंने हाईजैकिंग वाले वीडियो में इंडिया पाकिस्तान की वो झगड़े की, जो इंडिया का जहाज़ हाईजैक होकर लाहौर चला गया था गंगा, उसकी डिटेल में कहानी बताई है। तो उसमें भी ICAO ही है पिक्चर में, क्या कर रही है, एडजुडिकेट करना क्या होता है, तुम कुछ कहते हो मैं कुछ कहते हो, हम दोनों का झगड़ा है उसका फैसला करना। कंसिलिएशन होती है सुलह सफाई, चलो जी ला तो कुछ और कहता है लेकिन हम सेटिंग कर लेते हैं, इतना तुम छोड़ दो, इतना तुम छोड़ दो, चलो जी घर को जाओ सेटिस्फाई होकर। ये एडजुडिकेशन तो बकायदा जैसे अदालत का फैसला होता है, बिल्कुल ला कानून क्या कहता है, उसमें इमोशंस ये वो गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाता। कंसिलिएशन सुलह सफाई, फिर चल छोड़ो यार, ये तो ठीक है तुमने पैसे लेने हैं इससे, लेकिन जब ये गरीब हो गया है, इसका क्या स्टंट पड़े मोदी जी के आने से पहले, बड़े महंगे स्टंट पड़े, सारे पैसे उड़ गए वहाँ, थोड़ा कम कर लो, ऐसा सुलह सफाई। तो ये था कि मोटे मोटे काम, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करती है, ये एक एक और वीडियोस भी मैंने भी छोटा छोटा जिक्र किया ICAO का। हर लफ्ज़ को आप एक हेडिंग बना सकते हैं, तो उसको आगे एलेबोरेट कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स आप, तो जो रोड पर हमारी ट्रैफिक चलती है उसको दिमाग में लाएं, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मैंने इसमें क्या लिखना और क्या क्या लिख सकते हैं। थैंक यू।